नमस्कार दोस्तों, यह कहानी है कर्ज। एक छोटे से कस्बे में दो भाई रहते थे, अर्नव और दर्शन। दोनों बचपन से एक दूसरे की जान थे, पर समय बदलने लगा। पिता की मृत्यु के बाद घर संभालने की जिम्मेदारी दोनों पर आ गई और धीरे धीरे पैसों की मुश्किलें बढ़ने लगी। पिता ने मरने से पहले किसी को कुछ नहीं बताया था, लेकिन उनकी पुरानी डायरी में एक भारी कर्ज का जिक्र था, 5 लाख रुपए। एक दिन बैंक का नोटिस आया, घर गिरवी पड़ने वाला था। अर्नव बोला, भाई हम दोनों मिलकर चुका देंगे। पर दर्शन ने चुपचाप कुछ नहीं कहा, बस घर छोड़कर शहर चला गया। पूरे मोहल्ले में चर्चा फैल गई। दर्शन तो कर्ज से डरकर भाग गया, अर्नव अकेला रह गया। वह दिन रात मेहनत करने लगा, मजदूरी, दुकान में काम, रात को पैकिंग जॉब, लेकिन कर्ज बहुत बड़ा था। लोगों ने ताना भी मारा, भाई तो भाग गया, तू कब भागेगा। लेकिन अर्नव ने हार नहीं मानी। करीब 8 महीने बाद एक रात घर का दरवाजा खटका। दर्शन सामने खड़ा था, थका हुआ चेहरा, जला हुआ, कपड़े फटे हुए जैसे आग में से निकलकर आया हो। अर्नव, अब क्यों आया? जब जरूरत थी तब भाग गया था ना। दर्शन रो पड़ा, मैं भागा नहीं था भाई, मैं काम ढूंढने गया था। खदान में मजदूरी की नौकरी मिली थी। जिंदगी को दांव पर लगाकर सोचा था जल्दी पैसे कमाकर आऊंगा, पर वहां हादसा हो गया, इसलिए देर हो गई। उसने अपनी जेब से एक पुरानी नोटों की गड्डी निकाली, 5 लाख रुपए। ये कर्ज चुकाने के लिए हैं भाई। मैं जानता था तू अकेला नहीं संभाल पाएगा, इसलिए मौत से लड़कर कमा कर लाया हूँ। अर्नव की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ दर्शन भागा नहीं था, बल्कि उनके लिए लड़ने गया था। अगले दिन दोनों भाई बैंक पहुंचे कर्ज चुकाने, लेकिन वहां एक और सस्पेंस खड़ा था। मैनेजर ने बताया 5 लाख का कर्ज 3 दिन पहले ही किसी ने चुका दिया। दोनों भाई चौंक गए। किसने? मैनेजर बोला, आपके पिता के पुराने दोस्त हरिनंदन जी। उन्होंने कहा भाइयों के बीच कर्ज का बोझ कभी नहीं आना चाहिए। दोनों भाई एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। दर्शन ने कहा, तो ये पैसे? अर्नव ने जवाब दिया, ये हमारा नया शुरुआत है भाई। कहानी का संदेश, परिवार में गलत फहमियाँ होती हैं, पर विश्वास सबसे बड़ा सहारा है। जो लोग चुप रहते हैं वही अंदर से सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ते हैं। कर्ज सिर्फ पैसों का नहीं होता, कभी कभी भरोसे का भी होता है। दो भाइयों के बीच दूरी हमेशा गलतफहमी से बनती है, हल हमेशा बात करने में होता है। धन्यवाद।